बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, राजा मनीर खान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में वनाई बुरहान जो है वो बड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। और हज़ारा में अगर बात की जाए तो हज़ारा डिवीजन में पिछले 2 दिनों से बिल्कुल भी जो है पेट्रोल किसी जगह से नहीं मिल रहा था। जिस जगह से मिल रहा था उनके साथ भी अलमिया था, बड़ी लंबी लंबी वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी। इस हवाले से क्योंकि ये मुल्क के अंदर जब से ये हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला है तो डिफ़ॉल्ट ही डिफ़ॉल्ट होता नजर आ रहा है। और उसके साथ साबका जो गवर्नमेंट रही है उनका क्या किरदार था इसमें। राजा मनीर साहब क्या कहते हैं आप इसको, क्योंकि तवानाई बुरहान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर रहा है। अगर ये हल ना किया गया संजीदा तरीके से हुकूमत की तरफ से तो बहुत बड़े मसाइल का सामना हो सकता है। देखिए, आज सदर मलिक ने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उसने ये बड़ा क्लियर कहा कि जी हमें तो तवानाई का किसी किस्म का बुरहान नहीं है, पेट्रोल हमारे पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक है। लेकिन ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बुरहान जरूर मौजूद है। पिछले दिनों हमारे जो एबटाबाद में जिस बुरे हालात से हम 2-3 दिन से गुजरे अभी भी है, अभी भी शार्ट है में बड़ी लंबी लंबी लाइन है। और यहाँ दूसरी बात एक और जो देखने में आ रही है कि यहाँ चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से पेट्रोल पंप मालकान ने भी अपने रेट जो है ना वो लगा के पेट्रोल इसी हवाले से राजा साहब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सुन लेते हैं। पेट्रोल की तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और ये मेरे ख्याल से 10-12 दिन में अगर बाहर से नहीं आया तो आपकी शॉर्टेज इंतहा तक पहुंच जाएगी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट चलता है। जी, तो राय साहब आपने जाना चेयरमैन अब्दुल समी खान पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और उनकी कोर कमेटी और उसमें ऑयल एडवाइजरी कमेटी के भी जैदी साहब मौजूद थे। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि ये पाकिस्तान ये जो शॉर्ट फॉल है ये तकरीबन 10-12 रोज का पेट्रोल हमारे पास रहता है। नई हुकूमत अगर इस पर संजीदगी से कोई काम ना किया तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, ये बहुत बड़ा बुरहान आ सकता है। देखिए, वो तो बाहर से पेट्रोल नहीं आ रहा है। अगर गवर्नमेंट इस मौके पे अपना पॉजिटिव किरदार अदा नहीं करती है तो फिर पूरे मुल्क में बुरहान आएगा। अभी तो इस वक्त जो बुरहान था वो सिर्फ हमारे हज़ारा डिवीजन की हद तक में जी, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल पेट्रोलियम स्टेशन के लोगों ने या एडवाइजरी कमेटी के लोगों ने जिस तरह बताई है तो उस हवाले से अगर हम देखेंगे तो फिर तो पूरा सूबे में पूरे मुल्क में नहीं पूरे मुल्क में बुरहान आएगा। इसी के साथ एडवाइजरी कमेटी के जो नजर अब्बास जैदी साहब वो क्या कहते हैं ये जानते हैं। पार्लियामेंट जब तक बाहर से नहीं करेंगे हम इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक तो काबू में है। आगे के लिए फरवरी में क्या सिचुएशन होती है जैसे आप खुद कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। राय साहब जाना नजरबाज जैदी साहब कह रहे हैं कि ये फरवरी में क्या होगा। फरवरी तक तो जाहिर है ये, क्योंकि चेयरमैन अब्दुल समी खान ने पूरा खुलासा इसका बयान किया है कि क्योंकि ये हुकूमती जो नाकामी है ओगरा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आपने पहले बात की कि यहाँ पर जो है खुद साख्ता तौर पर भी किया गया और रेट अपने मनमाने लगाए गए। उसमें चेयरमैन अब्दुल समी खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो कंपनी रेट से कम फरोख्त करता है, जो हुकूमत का मुकर्रर करदा रेट है उससे ज्यादा पैसे चार्ज करता है उसके खिलाफ मकामी इंतजामियों को एक्शन लेना चाहिए। उनको ओगरा को उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए। ये इंतजामी इदारे कहाँ हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है। आप किसी भी मामला को देख लें, ये तो पेट्रोल का इशू था, बहुत एक संगीन सूरत हाल थी, उस पर बहुत ज्यादा इसी तरह लूट मार का सिलसिला रहा। पिछले दिनों हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए आटे के बुरहान पे वहां पे भी मैं समझता हूँ कि आपको कहीं भी इंतजामिया जो है ना वो नजर नहीं आ रही है, उनका किरदार कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी पेट्रोल का जो बुरहान पैदा हुआ और मैं समझता हूँ कि फरवरी में जिस तरह जो मतलब पेट्रोलियम एसोसिएशन ने जो बात कही है, अगर उसी हवाले से अगर ये 10 दिन के पास 10 दिन का स्टॉक जो हमारे पास मौजूद है ये खत्म हो जाता है तो फिर जो मसाइल होंगे। तो जिस तरह आज मुसद्दक मलिक साहब ने और उनके साथ दूसरे जो ये तो तफले तसलियां देते हैं, ये तो तफले तसलियां मुसद्दक मलिक साहब काफी टाइम से देते आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि एक और बात भी उन्होंने कही जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हवाले से था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने लुब्रिकेंट फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ डीलरों पर दबाव डाल दिए। ओ भाई, आप डीजल पेट्रोल उनको पूरा दो, आप लुब्रिकेंट कह रहे हो कि हमारा इतना लुब्रिकेंट सेल करो। वो कैसे वो लुब्रिकेंट सेल करेंगे, कैसे वो उठाएंगे? उनको डीजल पेट्रोल जो है वो दें। अगर ये ना हुआ तो ये पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, 300 रुपए तक डीजल जाएगा, ये 50-50 रुपए का इजाफा आने वाले वक्तों में मुतवक्को है। देखिए, जो IMF से अभी मुज़ाकरात हुए हैं तो उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें IMF की मानी है।
तो उसमें जो हमेशा हमारी जो एक बड़ी पिछले बड़े टाइम से एक प्रैक्टिकल होता रहा है वो ऑयल पे ही उसको फोकस रखते हैं। जब ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों की असल में ऑयल कब बढ़ता है राय साहब की, जैसे देखें डॉलर जो है वो उसमें ठहराव नहीं आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। हुकूमत ने, जैसा कि चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा कि हुकूमत ने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की। अगर पहले से प्लानिंग की होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलते। पंजाब देखें, आपका पूरा शार्ट है, पंजाब में नहीं है। उसके बाद केपी को देखें, नादरन एरियाज को देखें, उसकी क्या हालत होगी। आप अगर एक सिटिंग शहर के अंदर मौजूद हैं, एबटाबाद के अंदर, तो यहां पर अगर ये शार्टेज का ये हाल है तो बाकी मुल्क का भी आप देख लें। देखें उसमें मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है वो भी कसूरवार है, लेकिन अगर हम इसके थोड़ा बैक पे जाएं तो जो पिछली हुकूमत थी, मैन जो मसाइल जो बड़े हैं, जो मैन मसाइल जहाँ पे हमारी जो मुश्किलात बढ़ी हैं वो साबिका हुकूमत की हैं कि उन्होंने बर वक्त कोई इस तरह की जो है ना वो डीलिंग नहीं कर पाए हैं, जिससे जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हुई हैं, वहां पे उसकी परचेजिंग की जा सकती थी। लेकिन अगर हम पिछली हुकूमत को देखें कि वहां हमारा जो कर्जा था उसको 100% उन्होंने इजाफा कर दिया। जो हमारा IMF से कर्जा था उसमें 100% इजाफा। असल में टेक्निकल सपोर्ट उनके पास न होने की वजह से सारे नए लोग थे, और दूसरा वही पुराने चेहरे भी शामिल थे। वो मुखलस नहीं है, क्योंकि गरीब जो है वो पिस रहा है, लैंडलॉर्ड है, ये जाते हैं हमारे वोटों से ऊपर असम्बली में हमारे ऊपर इक्तदार करते हैं। ये गरीब आवाम के ऊपर सिर्फ इक्तदार करते हैं, उनके लिए कोई बेहतर पॉलिसियां नहीं बनाते। देखें मैं समझता हूँ ना पिछली जो 3.5 साल हुकूमत के गुजरे हैं उन्होंने कोई आवाम के लिए देखा और ना ये 12 जमातें इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, इसमें सारी जमातें जितनी भी शामिल हैं, उस वक्त ये जमातें जो हैं वो महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रही थी। शुक्रिया जी, ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन और सामीन, आपने जाना राजा मनीर खान की ज़बानी, जिनकी ज़बानी आपने जाना, जिसमें हालिया जो ये पाकिस्तान के अंदर तवानाई बुरहान आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन और ऑयल एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कराची में गुज़िश्ता रोज़। उन्होंने इस हवाले से मुफस्सल बताया कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इसको संजीदा ले और इस पर लैतो लैल ना ले, जैसा कि मुसद्दर मुअल्लिक साहब का आज की स्टेटमेंट है कि हम इस पर काबू पा लेंगे। मगर ये तो ज़ाहिर सियासी तौर पर सुनते आ रहे हैं कि कब वो काबू पाएंगे, जिस वक्त तक गरीब आदमी जो है वो पिस चुका होगा, और अब भी गरीब जो है पिस रहा है। अगर इसमें यही चीज़ रहती है, इसमें अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो फिर वो भी एक नया पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिराया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नाजरीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।